हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में से एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि तो यहाँ पे कह रहा है एक बच्चे को कुल कितनी मिठाई मिली। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि एक बच्चे को यहाँ पे मान के चलेंगे हम x मिठाई मिली। अब यहाँ पे चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है 450 बच्चों में केवल 300 बच्चे उपस्थित थे, मतलब 450 में से 150 अगर हम माइनस कर दें जो अनुपस्थित थे, तो उपस्थिति कितनी थी बच्चों की? 300 उपस्थिति थी। तो 300 उपस्थिति होने के कारण उनको जो है 3 मिठाइयाँ अतिरिक्त दी जा रही हैं। तो x इंटू 300 मिठाइयों की संख्या x इंटू 300 के इक्वल बनाएंगे। x इंटू 300 के इक्वल बनाएंगे। x मिठाइयाँ दी जा रही हैं, ठीक है, और 3 अतिरिक्त, तो इसमें से माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 450 पे निकालेंगे, 450 पे, यानी 450 बच्चे अगर होते तो 3 मिठाइयाँ ये जो अतिरिक्त दी जा रही हैं इसको हम क्या करते? माइनस कर देते। 3 मिठाइयाँ कम हो जाती। 3 मिठाइयाँ क्या होती? कम हो जाती। जो x मिठाइयाँ दी जा रही हैं तो इसमें से 3 मिठाइयाँ कम हो जाती अगर 450 बच्चों की उपस्थिति रहती तो यह x इंटू 300 के इक्वल हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 450x इंटू 3 पचे 15 और 3 चौको 12 1 13 x इंटू 300। अब ये इसको सीधे सीधे हम लिख लेते हैं 300x। अब इसको उठा के उधर ले चलते हैं, इक्वल के उधर, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 450x और माइनस 300x इक्वल टू 1350। अब ये हो जाएगा कितना आपका? 150x इक्वल टू 1350। x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1350, 150 उधर जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 15 सत्ते 135, तो ये 7 आ गया आपका। x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। और हमने माना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो हमने माना है कि प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ मिली, तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 आ गया। तो यही 7 जो है क्या होगा? आंसर होगा। तो ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, 7 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक कर लें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 600 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित करना है कि A के भाग के 2/5 से रुपया 40 अधिक, B के भाग के 2/7 से रुपया 20 अधिक तथा C के भाग के 9/7 से रुपया 10 अधिक सभी बराबर हैं। सभी बराबर हैं, तो A का भाग यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले चलिए सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है A के भाग का 2/5, A के भाग का 2/5 यानी 2A/5 हो जाएगा। 2A/5
ए के 2a/5 से 40 अधिक, या फिर चलिए 40 लिखते, 40 अधिक, ये बराबर है किसके, b के भाग के 2/7, तो 2b/7, 2b/7 से 20 अधिक, 20 अधिक, ये बराबर है c के भाग के यानी 9c, 9c/17, 10 अधिक। ये सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके, ये सभी इक्वल हैं। तो यहाँ पे सबको हम मान लेंगे k, यानी इतना इक्वल टू k, इतना इक्वल टू k, इतना इक्वल टू k। तो ये हो जाएगा 2a/5 + 40 = k। 40 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2a/5 = k - 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे a = निकालेंगे, 2/5 को अलग कर लेंगे यहाँ पे, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a = कितना हो जाएगा, k - 40, और डिवाइड होगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इनटू 5/2 हो जाएगा। तो a = ये कितना हो जाएगा, 5k - 5 चौको 20, 200/2। इसके बाद से इधर निकालते हैं b, 2b/7 + 20 = k। तो 20 को उधर ले जाएंगे तो 2b/7 और = k - 20 हो जाएगा, k - 20, और 2/7 को अलग कर लेंगे, ये तो इंटू हो जाएगा ना, 2/7 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर b बचेगा, k - 20, और डिवाइड होगा, इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यानी b = 7k - 7 दूनी 14, 140, और बटे 2 हो गया इतना। इसके बाद से ये निकाल लेते हैं हम c का, 9c/17 + 10 = k। तो 10 को उधर ले जाएंगे तो 9c/17 = k - 10 हो गया। अब 9/17 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे, c = k - 10 इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 17 ऊपर हो जाएगा और ये 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c = 17k - 17 × 170/9, इतना हो गया। अब यहाँ पे a + b + c, यहाँ पे तीनों को मिला करके ये 600 रुपया है, a + b + c। तो a कितना है, 5k - 200/2, और प्लस b कितना है, 7k और -140/2, और c कितना है यहाँ पे, 17k - 170/9। 2 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 9 होगा, 18 होगा, 18। 2 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, 18 हो जाएगा। अब इस एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों 18, और 9 का ऊपर मल्टीप्लाई, 9 पे 45, 45k हो जाएगा, 45k, 45k, 2 9 18, 9 × 5 45, 9 दूनी 18, यहाँ पे 1800 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद से 2 9 18, यहाँ पर भी 9 7 63, 9 7 63k, और माइनस 9 चौको 36, और 9 3 12, 2 9 18, तो 9 चौको 36, और 9 3 12, 160, और प्लस 9 दूनी 18, 17 दूनी 34, और k, और माइनस 17 दूनी 34, 340 = 600। अब यहाँ पे 45k को 45k
यहाँ पे कितना है प्लस 63 के माइनस इतना, और ये 63 के माइनस इतना, तो 45 के, तो ये 4 3 7 7 5 12 12 और 5 6 5 11 11 3 14 142 के, और ये सबको अगर हम ऐड करें माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1800 1260 340, ये हो जाए 6 4 10 9 5 14 3400 माइनस 3400 बटे 18 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 का इसमें 108, अब इधर सॉल्व करते हैं हम, कट तो नहीं रहा, चलिए माइनस यानी इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ पे कितना है माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुटेगा, ठीक है, दोनों जुटेगा, फिर उसके बाद से तो माइनस में आएगा, जुटने के बाद फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से ये तीनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे तीनों जुड़ जाएगा, तो ये 3400 हो गया। इसके बाद से 3400 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इधर बचेगा 142 के इक्वल टू 10800 प्लस 3400, तो ये हो गया आपका 142 के इक्वल टू 008412 और 4 142। तो यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 142 इधर आएगा, तो k इक्वल टू यहाँ से 142 करने 142 100 हो जाएगा, k इक्वल टू 100 आ गया। अब यहाँ पे a का सभी बराबर है, a का भाग कितना है, 1 है, इसमें k का वैल्यू हम रख देंगे 100, तो k का वैल्यू 100 रखेंगे तो 500, यहाँ पे a 500 माइनस 200 कितना हो जाएगा 300, 300 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो a इक्वल टू 1500 सॉरी 150, तो a को मिला 150 रुपये, 150 रुपये। तो इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय का ध्यान रखना पड़ता है, और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप जब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आप अपने दिमाग का विस्तार करना चाहते हैं, अपने ब्रेन को ब्रॉड करना चाहते हैं, तो आप नियम के तहत चलिए, मेथड जो मेथड कह रहा है उस मेथड के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। नेचर को आप देखते हैं, नेचर कभी भी प्रकृति जो है वह कभी भी किसी छोटी चीज़ को तुरंत बड़ा नहीं कर देता है, ठीक है। वो अपने वह प्रोसेस को अपनाता है, ठीक है, वह प्रोसेस को मेथड को अपनाता है, प्रोसेस को अपनाता है, और उसी प्रोसेस के तहत धीरे धीरे वह चीज़ बड़ा होता है। तो इसी तरह से आपको अगर अपने दिमाग का विस्तार करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी अगर डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, और तभी जो है आपका ब्रेन का विस्तार होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और आप फुल वीडियो देखा करें,
ठीक है, हमारे वीडियो को अभी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।